जनाब सदर उर्दू सेमिनार, अस्सलाम वालेकुम। सामीन इकराम, मेरे मौजू का उन्वान उर्दू ज़ुबान की अहमियत है। एक ऐसी ज़ुबान जिसकी अहमियत हर हिंदुस्तानी के दिल में होनी चाहिए। मैं अपनी बातों का आगाज़ सिर्फ यहाँ से करूँगी कि वल्लाह क्या ज़ुबान है उर्दू ज़ुबान हमारी, वल्लाह क्या ज़ुबान है उर्दू ज़ुबान हमारी, फितरत का तर्जमा है उर्दू ज़ुबान हमारी। हिंदू भी बोलते हैं, मुस्लिम भी बोलते हैं, हिंदू भी बोलते हैं, मुस्लिम भी बोलते हैं, दो जिस्म एक जान है उर्दू ज़ुबान हमारी। सामीन इकराम, लफ्ज़ उर्दू तुर्की है जिसके माने लश्कर के होता है, या यूँ कहें मोहब्बत का खजाना, अपनेपन का खजाना, दूसरों को इज्जत देने का खजाना, दूसरे से इज्जत लेने का खजाना। हर वो बात जो अपनापन दिखाए हमारी ज़ुबान उन सब का खजाना। जिस किसी ने भी इस ज़ुबान के साथ वफा की है, उस ज़ुबान ने हमेशा उसे किसी न किसी खिताब से नवाजा, चाहे वो बाबा उर्दू की शक्ल में मौलवी अब्दुल हक हो या आका उर्दू की शक्ल में मोहम्मद हुसैन आज़ाद। जिसने भी इसे वफा किया, इसने हमेशा उसे इज्जत दिया। हम इस बात आज अफसोस सद अफसोस इसे भी रंगों, फलों, जानवरों की तरह हिंदू और मुसलमान के तराजू में तौलकर इसे बांट दिया गया। हम ये बात कहना चाहते हैं कि हुई पैदा इसी मिट्टी में मेरा नाम है उर्दू, हुई पैदा इसी मिट्टी में मेरा नाम है उर्दू। हमारे मुल्क के भाईचारे की पहचान है उर्दू, हमारे मुल्क के भाईचारे की पहचान है उर्दू। बहुत अफसोस है कहकर, बहुत अफसोस है कहकर कि लोगों ने बांटा मुझको, न सोचा लफ्ज़ सुकू का दूसरा नाम है उर्दू। सामीन इकराम, ये एक ऐसी ज़बान है जो हमारे मुल्क में पैदा हुई और जनूबी एशिया की एक अहम ज़ुबान बन गई। ये हमारी खुशनसीबी है कि ये ज़ुबान हमारे सूबा बिहार की दूसरी अहम ज़ुबान है। ये ज़बान उस नमक की तरह है जो अगर किसी सब्ज़ी में ना मिले तो बदमज़ा हो जाती है, उस शक्कर की तरह है जो हर मीठी चीज़ की बुनियाद होती है। ये ज़बान उन सब की मिठास है जो हर चीज़ को जोड़े हुए रखती है। ये ज़बान जो बहुत सारे ज़बानों से मिली हुई है और लगता है ही नहीं कि ये ज़बान इस ज़बान का नहीं है। हमें अपने ज़बान को किस तरह से इज्जत देनी चाहिए, उन ममालिक से सीखना चाहिए जो कि जिनके पास अपना कोई मुल्क नहीं था, जिनकी तादाद बहुत कम थी। हम इजराइलियों की बात कर रहे हैं क्योंकि उनके पास अपना कोई मुल्क नहीं था, उनकी तादाद बहुत कम थी और जब उन्हें इजराइल की शक्ल में एक मुल्क मिला तो हिब्रू ज़बान को उन्होंने अपना ज़बान बनाया। चीन बहुत ज़्यादा तरक्की करने वाला मुल्क है लेकिन उन्होंने चीनी के अलावा किसी को ना अपनाया। जापान तरक्की याफ्ता मुल्क है लेकिन जापानी के अलावा उसने कभी भी अंग्रेज़ी को तरजीह ना दी। आज अफसोस होता है ये बोलते हुए कि हमारे नौजवान ये बोलते हुए